मनाली पूरे भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ के बर्फ से ढके हुए पहाड़, घाटियां और देवदार व पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ वादियां जो देश विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। इस जगह में वो सारी खूबियां हैं जो एक हिल स्टेशन में होनी चाहिए। तभी तो मनाली में देश के बाकी हिल स्टेशनों की तुलना में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह कपल्स के लिए एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन बना हुआ है। इसे कुल्लू मनाली के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांच पसंद लोगों के लिए मनाली में घूमने और करने को बहुत कुछ है। मनाली आने वाले अधिकतर लोग यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और स्की के मजे लेने नहीं भूलते। मनाली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक सोलोंग वैली है। यह मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मनाली और रोहतांग पास के रास्ते में पड़ती है। यहाँ पे मनोरंजन के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध है, जिसमें रोपवे, पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी आदि पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर साल ठंड के मौसम में विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें ढेर सारी पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। सफेद बर्फ से ढका रोहतांग पास मनाली की एक खूबसूरत जगह है, जो साल भर बर्फ के सफेद चादर से ढकी रहती है। रोहतांग पास में आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे आइस स्केटिंग और अन्य के मजे ले सकते हैं। यह जगह इतना लोकप्रिय है कि इस जगह पर अक्सर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। मनाली आने वाले अधिकतर पर्यटक इसे अपनी सूची में जरूर शामिल करते हैं। रोहतांग पास सप्ताह में मंगलवार के दिन बंद रहता है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। माल रोड पूरे मनाली की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे आप मनाली का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेक रेस्टोरेंट, होटल और दुकानें देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से अपने परिवार और दोस्तों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि माल रोड खरीदारी के लिए शिमला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल की प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। शाम के समय अक्सर यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, जो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ टहलते हुए माल रोड से दिखने वाली खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। माल रोड के पास ही तिब्बतन बौद्ध मंदिर है। यह मठ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मनाली के प्रसिद्ध माल रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बौद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं और एक अलग अनुभव लेना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आए। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। माल रोड के बाद आप वशिष्ठ गांव भी जा सकते हैं। वशिष्ठ गांव में मौजूद ऋषि वशिष्ठ का यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि से भी एक पवित्र मंदिर माना जाता है, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल गुरु थे। इस मंदिर में गर्म पानी का एक कुंड भी मौजूद है, जिसे वशिष्ठ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड से सल्फर वाटर निकलता है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। जोगिनी झरना, यह झरना मनाली के माल रोड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गांव के उत्तरी छोर पर स्थित है, जो वशिष्ठ कुंड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप मनाली जाएं और यह झरना ना देखें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ यह झरना इतना खूबसूरत लगता है कि इससे अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। जब आप इस झरने के शीतल जल को छुएंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। वहाँ से फिर आप गुरुद्वारा मणिकरण साहिब भी जा सकते हैं। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब सिख और हिंदू दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ लगभग 1100 साल तक यहाँ रहे, तो वहीं सिखों का मानना है कि गुरु नानक जी ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। अगर आप इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाते हैं तो लंगर जरूर करें। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। अगर आप मनाली आए हो और कुल्लू का नाम ना लिया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुल्लू मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत घाटी है, जहाँ की वादियाँ हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है। ट्रैकिंग और पानी के खेलों के लिए भी कुल्लू काफी लोकप्रिय स्थान है। इसके अलावा कुल्लू मनाली के आसपास और भी बहुत से खूबसूरत जगह है, जहाँ के वादियों में आप खो जाएंगे। अब सबसे अहम सवाल आता है, मनाली में कहाँ ठहरे। मनाली में रुकने के लिए आपको कम बजट से लेकर कई महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिनके चार्जेस की बात करें तो अगर आप माल रोड पे होटल लेते हैं तो लगभग 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और अगर मनाली से थोड़ा हटकर लेते हैं तो लगभग 1000 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा इन होटल्स को ऑनलाइन ही बुक करने का, क्योंकि मनाली जैसे हिल स्टेशन पर जहाँ साल भर पर्यटक आते हैं, वहाँ डायरेक्ट होटल मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं मनाली कैसे पहुँचे। अगर आप वायु मार्ग के जरिए मनाली पहुँचना चाहते हैं तो आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि मनाली में कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भुंतर हवाई अड्डा यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, परंतु यह हवाई अड्डा भी
कुछ ही सीमित शहरों जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। अगर आप मनाली ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग द्वारा मनाली भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, शिमला से मनाली के लिए हर घंटे बसों की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि मनाली घूमने के लिए आप साल में किसी भी महीने में आ सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए सालों भर मौसम बढ़िया रहता है, लेकिन अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच आए। इन महीनों में सबसे अच्छी बर्फबारी देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको मनाली के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।